पिछली क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टडी किया कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं और माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की हेल्प से हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोल रही हूँ और जबकि हम डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट का यूज़ हम मैट्रिक्स के एप्लीकेशन के लिए करते हैं। मैट्रिक्स की हम सिंपल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से उसकी हम एक फिक्स्ड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो उसकी हेल्प से हम आगे देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए अगर हम एक सिंपल डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म हमें मिलता है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये 3x3 ऑर्डर का हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब जब हमने इसका एक्सपांसन पढ़ा था कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तब हमने स्टडी किया था कि अगर हम इसके क्रॉस इसे एक्सपांड करेंगे तब हम क्या लिखते हैं a11, देन हम लिखते हैं -1 की पावर। यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट लेते हैं उसका जो भी सब्स्टिट्यूट यहाँ है उसे हम इसके पावर में प्लस करके लेते हैं। फिर उसके बाद इस रो को एंड इस कॉलम को छोड़ के अगर ये 3x3 का है तो 4 एलिमेंट बचते हैं। उन 4 एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे ही लेते हैं और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इससे सॉल्व करते हैं तो इसमें जो इतना पार्ट हमें मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हम उसे एक्सपांड कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को छोड़ के और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है जब हम उनको लिखते हैं तो इस जो वैल्यू हमें मिलती है इसे किसी भी डिटर्मिनेंट का हम माइनर कहते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए कहा जाए, ये सिंपली हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है। तो अगर मैट्रिक्स का फॉर्म हमें गिवन है और उनमें से किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है तो हम उस जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे उसे हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे ही लेंगे। अगर ये 3x3 का होगा तो जो बचे हुए एलिमेंट हमें मिलेंगे वो 2x2 ऑर्डर के होंगे और 2x2 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट होता है तब हम उसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर कोई पहले से हमें 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन हो, सपोज ऐसा, और इसके किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हमें उसका माइनर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो देखिए अगर हम a21 के क्रॉस उसका माइनर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इस कॉलम को हम नहीं लेंगे और इस रो के एलिमेंट को नहीं लेंगे तो यहाँ पे केवल 1 एलिमेंट बच गया और यही 1 एलिमेंट उसका माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो माइनर को शो करने के लिए हम कैपिटल M का यूज़ करते हैं और जिस भी एलिमेंट के क्रॉस माइनर शो करेंगे उसका सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे इस एलिमेंट के अक्रॉस माइनर फाइंड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे M21 और M21 माइनर 21 की वैल्यू को शो कर रहा है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिली है A12 के इक्वल। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व करके देखेंगे। अगर हमें डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू गिवन हो, सपोज हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 3, 5, 8, -1, 2, -4। डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू हमें गिवन है और इसके किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हमें माइनर फाइंड करने के लिए कहा जाए। सपोज हमें यहाँ पे इस एलिमेंट के क्रॉस माइनर फाइंड करने के लिए कहा गया, तब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सेकेंड रो है और सेकेंड रो का ये थर्ड एलिमेंट है तो हम इसे लिखेंगे M23 क्योंकि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट के क्रॉस हमें माइनर फाइंड करना है। और उसके बाद इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है उसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है 0, 1, -1 एंड 2, ये हमें मिल गया डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें माइनर M23 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
तो सिंपल माइनर अगर फाइंड करना है, अगर 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें 2x2 ऑर्डर का मिल जाएगा। पर अगर हमें पहले से 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है तब जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक सिंगल एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो माइनर को शो करते हैं m से, और जिस भी एलिमेंट के क्रॉस हमें माइनर फाइंड करना होगा m के नीचे हम उसी एलिमेंट का सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी एलिमेंट के क्रॉस एक्सपांड करते हैं तब हम उसे इस फॉर्म पे लिखते हैं और इतने पोर्शन को हम उसका माइनर कहते हैं। पर अगर इसके साथ हम इसका साइन भी कंसीडर करते हैं कि अगर हम उसके सब्स्टिट्यूट को ऐड करके -1 की पावर पे लेते हैं तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा या पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो ये अगर हम साइन को भी कंसीडर करें तब वो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम उसका कोफैक्टर कहते हैं। जैसे यहीं पे अगर हमें इसी एलिमेंट के अक्रॉस इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया तब हम क्या करेंगे, हमें इतना पोर्शन मिलेगा ही और उसके साथ में हमें एक और चीज़ मिलेगी जो मिलेगी -1, और -1 के पावर में उसका रो एंड जो जिस कॉलम से एंड जिस रो से वो बिलोंग करता है उनके नंबर्स को हमें यहाँ पे सम करना है। इससे ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू अब हमें नेगेटिव मिलेगी या पॉजिटिव मिलेगी, उसका जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू हमें मिलेगी। तो जब हम कोफैक्टर को लिखते हैं तो कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं और जिस भी एलिमेंट के क्रॉस हमें कोफैक्टर फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसका सब्स्टिट्यूट लेंगे। अगर हमें इसी के क्रॉस निकालनी है तब हम यहाँ पे A23 लिखेंगे। तो A23 को जब हम निकालेंगे तो A23 हमें ऐसा मिलेगा और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पे अगर हमने माइनर फाइंड कर लिया और हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पूरे वैल्यू हमें M23 की मिल रही है तब हम यहाँ पे इसे M23 की भी लिख सकते हैं। तो A23 की वैल्यू हमें मिल गई -1 की पावर 5 M23। अब जो भी वैल्यू M23 की होगी उसको जब हम विथ साइन लेंगे तो वो हमें कोफैक्टर की वैल्यू शो करेगी। कोफैक्टर और माइनर हम सिंपल ऐसे फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं करते, हम इसे यूज़ करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है और इसके सेकेंड रो का हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। तो जब हम सेकेंड रो का माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट के लिए देखते हैं। तो ये एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे M21 से, इसका जो भी माइनर होगा क्योंकि ये सेकेंड रो से बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो जब हम इसका माइनर फाइंड करेंगे तब हम इस कॉलम को नहीं लेंगे और सेकेंड रो को नहीं लेंगे। तो जो बचे हुए एलिमेंट मिलेंगे हमें 0, 4, 1 एंड 2, ये इसके माइनर की वैल्यू को शो करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई -4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0 - 4 इज -4। उसके बाद हम इस एलिमेंट को देखते हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M22 से, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस कॉलम को नहीं लेंगे और इस रो को नहीं लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, 0, 4 एंड 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। उसके बाद हम थर्ड एलिमेंट के लिए देखते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे M23 से, और M23 मतलब हमें थर्ड कॉलम को नहीं लेना है और सेकंड रो को नहीं लेना है। तब इसके एलिमेंट हमें मिल जाएंगे 1, 0, 0 एंड 1। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0। तो ये हो गया सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट्स का माइनर। अब अगर हमें इसका कोफैक्टर भी फाइंड करना है तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम A21 फाइंड करेंगे तब हम इसके साथ एक चीज़ कंसीडर करेंगे -1, और -1 की पावर में हम लेंगे 2 + 1, और उसके बाद जो M21 की वैल्यू है उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे M21 करके भी ले सकते हैं, या हम चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ पे भी ले सकते हैं। दोनों प्रोसीजर्स ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, और M21 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हमें मिल गया -4।
तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 4। उसके बाद जब हम A22 फाइंड करेंगे तब हम लेंगे -1 की पावर 2 + 2 एंड उसके बाद M22 की वैल्यू, तो ये हमें मिल रही है 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 2 के इक्वल ही मिलेगा। उसके बाद हम लेते हैं A23 की वैल्यू। A23 में हम लेंगे -1 की पावर 2 + 3 और उसके बाद M23 की वैल्यू, M23 की वैल्यू है 0, तो इसका वैल्यू हमें मिल गई 0। तो माइनर एंड कोफैक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो हम सिंपल इस मेथड का यूज़ करेंगे और इसे फाइंड करेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर का मेनली यूज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए किया जाता है। अगर हम देखें डिफरेंस कि माइनर एंड कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, तो दोनों की वैल्यूज़ सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो कोफैक्टर हमें मिलता है वो हमें विथ साइन मिलता है और जो माइनर मिलता है उसे हम सिंपल सॉल्व करके फाइंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स स्टडी कर लिया। अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करें और उनके कोफैक्टर को उसी मैट्रिक्स के प्लेस में, उसी एलिमेंट के प्लेस पे लिखें, तो हमें वो मैट्रिक्स का फॉर्म इस तरीके से मिल जाएगा। अब अगर ये जो हमें फॉर्म मिला है, कोफैक्टर के फॉर्म पे जो मैट्रिक्स मिला है उसका हम ट्रांसपोज कर दें, तो जो ट्रांसपोज्ड फॉर्म पे हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि हमें रो को कॉलम से चेंज करना है और कॉलम को रो की प्लेस पे लेना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तब ये हमें मिल जाएगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये जो फॉर्म मिल रहा है हमें मैट्रिक्स का, इसे हमने ट्रांसपोज किया। ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसके जो रो की वैल्यूज थी उसको हमने कॉलम पे लिया। तो ये जो ट्रांसपोज फॉर्म मिल रहा है इस मैट्रिक्स का, इसे हम इसका एडजॉइंट कहते हैं और इसे डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। इस मैट्रिक्स को हमने A से डिनोट किया था, तो जो इसका एडजॉइंट मिलेगा उसे हम एडजॉइंट ऑफ A कहेंगे। ये जो फॉर्म मिल रहा है ये हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है। तो जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो जो हम कोफैक्टर का फॉर्म लेंगे उसका हमें सिर्फ रो और कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, सपोज हम देखते हैं हमें गिवन है A11, A12, A21 एंड A22। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें गिवन है। अगर हम इसका कोफैक्टर फाइंड करें और इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर के फॉर्म पे लिख लें, तब हम इसे लिख सकते हैं A11, A12, A21 एंड A22। अब अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तब हम इसे लिखेंगे, रो की वैल्यू को कॉलम में लेंगे, तब ये हमें मिल जाएगा A11, A12 एंड A21, A22। ये जो फॉर्म मिलता है ये 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने आपको बताया। अब अगर हम इसे फाइंड करके देखें कि एक कोई भी वैल्यू लेते हैं, इन जो हमने A11 कंसीडर किया, A22 कंसीडर किया, उसके प्लेस पे हम कोई वैल्यू लेके देखते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग उसका एडजॉइंट कैसे मिलेगा ये देखते हैं। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, सपोज हम पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही लेते हैं, ये हमें गिवन है -1, 2, 3 एंड 2 और इसका हमें जॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A11 से, और कैपिटल A11 मतलब हम इस एलिमेंट के अक्रॉस इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे -1 की पावर 1 + 1, उसके बाद इस कॉलम की वैल्यू को नहीं लेंगे और इस रो की वैल्यू को नहीं लेंगे, और उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है यहाँ पे जो हमें 2 मिल रहा है उसे हम लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें 2 ही मिलेगी। तो ये हो गया इसके कोफैक्टर की वैल्यू। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं A21 के लिए। A21 शो कर रहा है इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट के लिए जब लेंगे तब हम इसे लेते हैं -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1, तो इस हम कॉलम को नहीं लेंगे, इस रो को नहीं लेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। इसके बाद हमें ये वैल्यू माइनस में मिलेगी क्योंकि 2 + 1 एक ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू हमें -3 के इक्वल मिल गई। उसके बाद हम देखते हैं A13,
तो ये हमें मिल गया -1 की पावर 1 + 2। तो 1 + 2 मीन्स ये भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और 1 + 2 इस वैल्यू को शो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू -2 के इक्वल मिलेगी। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं a22 की वैल्यू। a22 मतलब हमें लेना है -1 की पावर 1 2 + 2। तो और इस एलिमेंट को हम ले रहे हैं तो इसके साथ हम इस कॉलम को नहीं लेंगे एंड इस रो को नहीं लेंगे, तो ये एलिमेंट हमें मिलेगा। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें -1 के ही इक्वल मिलेगी, क्योंकि 2 + 2 एक इवन नंबर है और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें +1 के इक्वल मिलेगी। अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब जब हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखेंगे तब हम इसे लिखेंगे a11 यहाँ पे, a12 की वैल्यू को हम लेंगे यहाँ पे, a21 की वैल्यू यहाँ पे एंड a22 की वैल्यू को हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये इसका हमें कोफैक्टर फॉर्म मिल गया। इसके बाद जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे और इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तब इसका एडजॉइंट हमें मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए में हम रो की वैल्यू को कॉलम में लेंगे, तब ये हमें मिल गया 2 -2 देन -3 और -1, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इसे अगर जो हमें मेन मैट्रिक्स गिवन था सॉल्व करने के लिए, इससे इसका कंपेयर करते हैं, तब हमें ये वैल्यू दिखेगी कि जो यहाँ पे -1 था वो हमें यहाँ पे मिला और जो यहाँ पे 2 था वो यहाँ पे मिला। तो अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है तो जो इसके फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो हमें सिंपल उसका ट्रांसपोज फॉर्म मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनको उनकी प्लेस पे ही रहने देंगे, बस उनका हमें साइन चेंज करना है। अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव गिवन है तो उसे हम नेगेटिव कर देंगे और अगर नेगेटिव गिवन है तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। तो अगर हम इतना प्रोसीजर ना करके एक डायरेक्टली सिंपल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इसी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट के लिए हम ये जो इसके फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे मिल जाएगा एंड -1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो 2 एलिमेंट होते हैं सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, इसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं और इनका हमें साइन चेंज करना है। तो अभी ये पॉजिटिव में गिवन है इसलिए ये दोनों हमें नेगेटिव में मिल जाएंगे। अगर कोई नेगेटिव में गिवन होता तब हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते। तो ये हो गया एडजॉइंट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, पर अगर यही हमें 3 × 3 का गिवन होता है तब हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते कि कोई भी एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर दें तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाए। तो अगर हमें 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमें एक 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है, इसे हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसके लिए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। अगर हम फाइंड करते हैं a11 तो ये इस वैल्यू को शो करेगा, तो इसके लिए हमें इतनी वैल्यूज़ मिलेंगी और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 देन 3 5 0 एंड 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। इसके बाद हम ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सब इसके बाद हम a12 निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 + 1 के इक्वल और इसके लिए हमें मिल जाएंगे 2 5 -2 एंड 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे से ये वैल्यू हमें माइनस मिलेगी क्योंकि ये ऑड नंबर है और 2 × 1 is 2 -2 × 5 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से हमें +10 वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें -12 मिल रही है। इसके बाद हम a13 फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा -1 की पावर 1 + 3 और इसके लिए इन एलिमेंट्स को हम लेते हैं तो ये मिल गया 2 3 -2 एंड 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि ये एक इवन नंबर होगा। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी +6 क्योंकि यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और जब हम उसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें +6 के इक्वल मिलेगा। उसके बाद हम सेकेंड रो के लिए देखते हैं। सेकेंड रो के लिए हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले a21 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1 2
0 एंड 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, क्योंकि -1 यहाँ से, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू में मिलेगी -1 एंड -1 इज इक्वल टू +1। हम निकालते हैं A22। तो A22 के लिए हम इस एलिमेंट को देखेंगे तो ये 4 वैल्यूज हमें मिलेंगी 1, 2, -2 एंड 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 2 × 2 इज 4, तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिखा है, क्योंकि 2 + 2 एक इवन नंबर है। उसके बाद हम लेते हैं A23। A23 के लिए हम लेंगे -1 की पावर 2 + 3, और इस एलिमेंट के लिए हमें ये 4 वैल्यूज मिल जाएंगी 1, -1, 2 एंड 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, क्योंकि 2 + 3 एक ऑड नंबर है, और उसके बाद ये 1 × 0 इज 0 एंड -2 × -1 इज इक्वल टू +2, और यहाँ से इसका नेगेटिव साइन हमें मिलेगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2। उसके बाद हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड रो के लिए जब हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं A31। A31 इस एलिमेंट को शो कर रहा है, और इसके लिए हम लेंगे -1 की पावर 3 + 1, और इस एलिमेंट के लिए ये 4 वैल्यूज हमें मिलेंगी -1, 2, 3 एंड 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि 3 + 1 एक इवन नंबर है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -1, -6। -1 - 6 इज इक्वल टू -11। उसके बाद हम फाइंड करते हैं A32। A32 के लिए हम इस एलिमेंट को लेंगे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 की पावर 3 + 2, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ये हमें मिल जाएगा 1, 2, 2 एंड 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, और ये हमें मिल गया 5 - 4। 5 - 4 इज इक्वल टू 1, तो ये हमें मिल गया -1। उसके बाद लास्ट हम लेते हैं A33 के लिए। A33 के लिए जब हम लेंगे तब हम लिखेंगे -1 की पावर 3 + 3, और डिटर्मिनेंट में हमें मिल जाएगा 1, -1, 2 एंड 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलेगी, और इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 - -2, तो ये +2 हो गया, और ये वैल्यू हमें मिल गई 5। तो ये कोफैक्टर्स हमने सारे एलिमेंट के क्रॉस फाइंड कर लिए। अब जब हम इन कोफैक्टर्स के फॉर्म पे इस मैट्रिक्स को लिखते हैं तब ये हमें मिल जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट रो पे ये वैल्यूज मिलेंगी 3, -12 एंड 6। उसके बाद सेकेंड रो पे हम लेते हैं 5 एंड 2, देन थर्ड रो के लिए लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -11, -1 एंड 5। मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब हमें इसका एडजॉइंट फॉर्म मिल जाएगा। जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो हम रो की वैल्यूज को कॉलम में लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 3, -12, 6, 1, 5, 2, और इस थर्ड रो को हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -11, -1 एंड 5। ये वैल्यू हमें मिल गई, और यही वैल्यू इसके ट्रांसपोज्ड फॉर्म को शो कर रही है, और यही वैल्यू इसके एडजॉइंट की वैल्यू को शो कर रही है। तो जैसे हमने, अगर हमें 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन था तो हमने उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करके डायरेक्टली उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी, डायरेक्टली हम एडजॉइंट ऑफ ए बता सकते थे। पर अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का हो या इससे बिगर ऑर्डर का हो, तब हम इसके लिए इसके एडजॉइंट ए की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एडजॉइंट की हेल्प से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, और इन्वर्स के एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं।